अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे। ओके, तो हमने स्टार्ट किए हुए थे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर वेटिंग फॉर गोडो के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को। मल्टीपल पर्सपेक्टिव के बारे में इन डिटेल मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में विद कोटेशन। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रह गया था, हम उसको डिस्कस करेंगे और वो पर्सपेक्टिव है थीम्स ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो सारे पर्सपेक्टिव हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और आपने जस्ट थीम को देखना है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाले भी सारे पर्सपेक्टिव को इन डिटेल विद कोटेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपको इन डिटेल डिस्कशन चाहिए वेटिंग फॉर गोडो से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कुछ पर्सपेक्टिव जिसके अंदर हमने एग्जिस्टेंशलिज्म, एब्सर्डिज्म और बहुत सारे अदर पर्सपेक्टिव को हमने इन डिटेल देखा था। तो हमारा जो सबसे पहला थीम है वो थीम ऑफ एब्सर्डिटी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि एब्सर्डिटी क्या होता है, जिसके अंदर इरेशनल, इलॉजिकल सी बातें होती हैं, कोई भी मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेसनेस होती है। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी क्लियर आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये हम सारे पर्सपेक्टिव हम इस प्ले के अंदर देखने को मिलते हैं। उनकी जो बातें होती हैं वो बातें भी अब्सर्ड होती हैं, वो कहीं से भी उठा के हम कह सकते हैं ना, कहते हैं कि जैसे किसी का बातों का ना कोई पाँव होता है और ना सर होता है, ना कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता थिएटर ऑफ अब्सर्ड के अंदर। और यही पर्सपेक्टिव हम इसके थीम के अंदर देखते हैं अब्सर्डिटी के अंदर। अब यहाँ पे एक कोटेशन है मेरे पास। जब दोनों करेक्टर, जो मेन करेक्टर है एस्ट्रेगोन और व्लादिमीर, वो थक जाते हैं, तो एस्ट्रेगोन व्लादिमीर से कहता है कि हम क्या करें। तो व्लादिमीर कहता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो एस्ट्रेगोन बाद में कहता है कि आओ ना, बेसिकली व्लादिमीर उन्हें ना एक मशवरा देता है एस्ट्रेगोन को। तो एस्ट्रेगोन की आगे कोट है, वो कहता है दैट्स द आइडिया, लेट्स अब्यूज ईच अदर। तो अब्यूज ईच अदर एक अब्सर्डिटी, अब्सर्ड सी बात है, लेट्स अब्यूज ईच अदर, कि उनके पास कम करने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने आप को अब्यूज़ करना चाहते हैं। यानी वो उससे कह रहा है ये गुड आइडिया है कि हम आओ एक दूसरे को अब्यूज़ करें। तो इस तरह हम यहाँ अब्सर्डिटी के थीम को देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इंसान की आइडेंटिटी और इंसान की एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड पे क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ भी हमें यही देखने को मिलता है कि ये दो दो करेक्टर हैं, यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ देयर या एग्जिस्टेंस, वो अपनी ही एग्जिस्टेंस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन करें कि हम यहाँ पे हैं क्यों। वो ये कहते हैं कि दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वाई वी आर हियर, कि हम यहाँ पे हैं क्यों, हमारा पर्पस क्या है। अपने पर्पस को खुद फाइंड आउट करना होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो मीनिंगलेसनेस, बेसलेसनेस, एमलेसनेस और पर्पसलेसनेस है। उनकी जो बातें हैं वो मीनिंगलेस बातें हैं। ठीक है, उनके पास जो वो काम कर रहे हैं कोई भी बेस नहीं है, वो वहाँ वेट कर रहे हैं विद द अनसर्टेनिटी बेसिकली, कि उन्हें पता नहीं कि गोडो आएगा भी ये नहीं। उनके जो एक्शन है वो एमलेस एक्शन है, कोई भी उनका पर्पस नहीं है। वो अपने एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, आपस में एक्टिंग करते हैं पोजो और लकी बनने की, और बहुत सारी बातें आपस में करते हैं जिनका कोई भी एम नहीं होता, कोई भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। और जो उनकी वेटिंग है वो एक पर्पसलेस वेटिंग है। वो वेट करते जा रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि गोडो आएगा भी कि नहीं, इवन कि वो अनसर्टेन है अबाउट द अराइवल, और वी कैन से दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गोडो। नेक्स्टली वी हैव द थीम ऑफ बोर्डम। ठीक है, तो बोर्डम क्या होता है, बोर हो जाना किसी चीज़ के अंदर, अनइंटरेस्टेड होना। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ थीम ऑफ बोर्डम है देखने को मिलता है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगोन। क्या है कि वो दोनों ही बोर हो चुके हैं, वो वेट करते करते बोर हो चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बोर्डम, इसी को हम रिलेट करके पढ़ते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ। वो कैसे कि वो हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर पढ़ा था ना कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर मीनिंग ऑफ लाइफ पे क्वेश्चन किया जाता है, ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि वहाँ ये कहा जाता है कि लाइफ एब्सर्ड है और जो डेथ है वो सबसे बड़ी एब्सर्डिटी है, यानी डेथ के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी जो लास्ट एब्सर्डिटी है वो डेथ है, जब हम इसको एज अ थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वो सांस लेते लेते भी थक गए हैं। जैसे कि एस्ट्रेगोन, वो फर्स्टली तो वेट करता करता थक गया और वो जाने को कहता है दैट आई हैव टू गो, लेकिन व्लादिमीर उसे कहता है कि वी आर वेटिंग फॉर गोडो। फिर बाद में वो इसी तरह वो और ज़्यादा बोर्डम को शो करता है एस्ट्रेगोन, और वो कहता है आई एम टायर्ड ऑफ ब्रीथिंग, यानी मैं सांस लेता लेता भी थक गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से जो करेक्टर्स के अंदर हमें बोर्डम भी देखने को मिलती है।
नेक्स्टली जो हमारे पास थीम है वो थीम ऑफ निहिलिज्म है। ये जो निहिलिज्म है ना, बेसिकली ये जो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर भी हमें निहिलिज्म को पढ़ते हैं। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक थियस्ट होते हैं और एक एथिस्ट होते हैं, यानी कुछ रिलीजियस बिलीफ रखते हैं और कुछ रिलीजियस बिलीफ नहीं रखते। और जो रिलीजियस बिलीफ नहीं रखते ना, यानी जिनकी गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं होता, वो निहिलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर फ्रेडरिक नीचे ने दिया था। उसने कहा था निहिलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि गॉड इज डेड, यानी कोई भी चीज़, निहिलिज्म नथिंगनेस को रेफर करती है, कोई भी चीज़ नहीं है और गॉड इज डेड है एंड मैन इज अलोन इन दिस मीनिंगलेस वर्ल्ड। तो यहाँ भी हम यही देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, निहिलिज्म के अंदर रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीफ और लाइफ को मीनिंगलेस दिखाया जाता है। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि यहाँ निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे पास है, क्योंकि एक तो रिलीजियस बिलीफ को वो निगेट कर रहे हैं, उनके पास उन्हें पता नहीं कि गॉड आएगा भी या नहीं, और दूसरा उनका निहिलिज्म इतना ज़्यादा है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कल को गॉड आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम रोप लेके आएंगे, अपने आप को हैंग कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जब स्टार्ट प्ले यानी दोनों ही एक्ट के अंदर ये दिखाया गया है कि फर्स्ट एक्ट के अंदर भी एस्ट्रेगोन कहता है लेट अस हैंग आवरसेल्फ इमीडिएटली, और दूसरे एक्ट के अंदर बेसिकली लास्ट वाली कोटेशंस थी, वो मैं आपको बताती हूँ। एस्ट्रेगोन की कोटेशन है, इफ़ यू वांट नोट दिस तो आप कर सकते हैं। एस्ट्रेगोन कहता है यू सा वी हैव टू कम बैक टुमारो, यानी कल भी हमें ज़रूर आना पड़ेगा। हैव टू आ गया तो यानी यहाँ मजबूरी आ गई, कंपेलिंग सेंटेंसेस आ गया। यू सा वी हैव टू कम बैक टुमारो देन वी कैन ब्रिंग अ गुड बिट ऑफ रोप। ठीक है, यानी हम एक रोप लेके आएंगे, अगर वो नहीं आता तो हम अपने आप को हैंग कर लेंगे। तो व्लादिमीर आगे से कहते हैं वी विल हैंग आवर सेल्व्स टुमारो अनलेस गोडो कम्स, यानी जब तक गोडो आएगा या आता भी है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को हैंग कर लेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं निहिलिज्म, यानी उनका रिलीजियस बिलीफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थीम ऑफ वेटिंग। तो ये सारा जैसे कि मैंने आपको टाइटल सिग्निफिकेंस के अंदर बताया था, तो यहाँ वेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये वो जो वेट है वो एमलेस वेट है। जो दोनों करेक्टर हैं वो गोडो का वेट कर रहे हैं विदाउट नोइंग दैट गोडो इज कमिंग और नॉट। तो ये हमें थीम ऑफ वेटिंग भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो थीम ऑफ अनसर्टेनिटी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम। जो अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता वो काम होगा या नहीं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अनसर्टेनिटी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। अनसर्टेनिटी अबाउट द प्लेस है, अबाउट द लोकेशन है, अबाउट द टाइम है एंड अबाउट द डे है। यानी उनके दरमियान कन्वर्सेशन ये शो करती है, जब जो एस्ट्रेगोन है वो बार बार व्लादिमीर से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें पता भी है कि ये वही ट्री था जहाँ गोडो ने आने के लिए कहा था, ये वही जगह थी जहाँ गोडो ने कहा था कि तुम वेट करना, ये वही दिन था, यानी सैटरडे का दिन दिखाया हुआ है। तो ये क्या ये सैटरडे का ही दिन था जब गॉडो ने कहा, और ये क्या यही टाइम था, यानी इवनिंग का टाइम है। तो वो ये पूछ रहा है कि यही टाइम था कि गॉडो ने तुम्हें कहा था कि वो इसी वक्त आएगा। तो हमें यहाँ देखने को मिलती है अनसर्टेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है, थीम ऑफ आइडेंटिटी टू फाइंड आइडेंटिटी इन वेटिंग फॉर गोडो। ये थीम ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखने को मिलता है कि उन्हें गोडो की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। गोडो की जो आइडेंटिटी है दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन एन अनसर्टेन इन अ वेरी अनसर्टन वे, यानी वो गोडो की आइडेंटिटी को देखते उन्हें पता नहीं है कि गोडो कैसा होगा, इसलिए वो अज्यूम करते हैं कि बेबी गोडो की बहुत बड़ी बियर्ड हो सकता है गोडो के पास काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हो, गोडो के पास फ्रेंड्स हो, गोडो के पास बुक्स हों। तो इस तरह उन्हें क्लियर कट आइडेंटिटी नहीं पता कि गोडो कैसा होगा, उन्होंने कभी भी गोडो को नहीं देखा, इसलिए वो खुद से अज्यूम करते हैं कि गोडो कैसा होगा। और एट द सेम टाइम हमें करेक्टर की भी आइडेंटिटी देखने को मिलती है। आइडेंटिटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी का नाम लेते हो तो वो अपने उसके कोई जो पर्सन है, ये एक बहुत वाज़िया सी चीज़ है कि हर पर्सन अपने नाम की वजह से जाना जाता है। ठीक है, उनका नाम ही उसकी आइडेंटिटी होगा। अगर आपके पास कोई नाम ही नहीं है तो हम आपको कैसे बुलाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जो व्लादिमीर और एस्ट्रेगोन, हमें पता है, रीडर को पता है और लिसनर को पता है कि यहाँ पे दो करैक्टर हैं, एक का नाम व्लादिमीर है लेकिन दूसरे का नाम एस्ट्रेगोन है, लेकिन वो जो दोनों करैक्टर हैं वो अपनी ही आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं है। ठीक है, जैसे कि वो एक दूसरे को डीडी और गोगो कह के पुकारते हैं, और इसी तरह मिस्टर एल्बर्ट कह के व्लादिमीर को, जो जब द बॉय आता है, बॉय जब आता है तो वो मिस्टर एल्बर्ट कह के पुकारता है व्लादिमीर को, और इसी तरह ये अपने आप को फिलोसोफर और पोइट भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इन्हें जिस भी नाम से पुकारा जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो किसी को
नहीं कह रहे, जैसे कि मिस्टर एल्बर्ट कहा गया इसे, बॉय कहता है उसे, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारा नाम चेंज किया जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया जा रहा है, वो खुद भी एक दूसरे के नाम से कोई ना कोई नाम ले जा रहे हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ आइडेंटिटी को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम ऑफ इग्नोरेंस है, तो इग्नोरेंस एक करैक्टर की आपस में भी है, और जैसे कि ये दोनों करैक्टर आपस में इग्नोर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। नेक्स्ट जो हमारे पास थीम है वो है ब्रूटैलिटी का। थीम ऑफ ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिलता है पोजो और लकी के करैक्टर के थ्रू, कि पोजो का ब्रूटल बिहेवियर टुवर्ड्स द लकी, और व्लादिमीर इस ब्रूटैलिटी को नोट करता है और वो कहता है, व्लादिमीर, हिज नेक his neck is running sore, it is inevitable, he is painting and his eyes, और इसके अलावा कहता है हिज आइज ही इज़ ब्लीडिंग। ये जो मैंने आपको कोटेशन बताई है ना, बेसिकली बहुत लंबी कोटेशन थी, जो मैंने इसके अंदर जो मेन ब्रूटैलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं, बस उसी को, यानी जो वर्ड्स ब्रूटैलिटी के अंदर इसके अंदर आते हैं, बस मैंने वही आपको बताया। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वो कहते हैं हिज नेक इज़ रनिंग सोर, इट इज़ इनएविटेबल, ही इज़ पेंटिंग एंड हिज आइज ही इज़ ब्लीडिंग। तो यहाँ हमें ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है कि किस तरीके से ब्रूटल बिहेवियर ऑफ पोजो टुवर्ड्स लकी, ठीक है। और जो नेक्स्ट थीम है हमारे पास कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, एक अपर क्लास होता है जो लोअर वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पोजो है वो अपर क्लास से बिलोंग करता है, और जो लकी है वो उसका स्लेव है, और उसके साथ साथ हम उसकी ब्रूटैलिटी भी देखते हैं। तो जो नेक्स्ट थीम है हमारे पास वो थीम ऑफ होप एंड इल्यूजन है। यहाँ ये जो थीम है हमें थ्रू द कन्वर्सेशन या कैरेक्टर ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन देखने को मिलता है। वो इन्हें होप होती है कि गोडो आएगा, ठीक है। जो बॉय है वो इन्हें बार बार आके बताता है कि गोडो कल आएगा, फिर भी इन्हें होप है कि गोडो आएगा ज़रूर, क्योंकि उनके लिए जो गोडो है वो उनकी लाइफ को सेव करेगा, ठीक है, उनका सेवर है। और इसी तरह थीम ऑफ इल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है कि जब फर्स्ट टाइम आता है बॉय, तो बॉय इन्हें नहीं पता होता है कि बॉय कौन है या बॉय आ रहा है, यानी कोई भी इन्हें पता नहीं होता इसके बारे में। तो वो इसके बारे में एल्यूड करते हैं कि शायद ये ना गोडो ही आ रहा है। उनके कदमों की आवाज़ उनकी सुनता है, ये गोडो व्लादिमीर की कदम की आवाज़ सुनता है, और फिर वो अज्यूम करता है कि शायद ये गोडो है, और वो एल्यूड करता है। और यहाँ हमारे पास एक कोटेशन है, व्लादिमीर कहता है, इट्स गोडो गोडो इट्स गोडो, वी आर सेव, लेट्स गो एंड मीट हिम। यानी वो कहते हैं कि ये गोडो ही है, यानी इतना वो इल्यूजन फील करता है कि ये ना गोडो आ गया है, तो आओ हम चलते हैं और गोडो से मिलते हैं। तो यहाँ होप भी देखने को मिलती है और इल्यूजन भी। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि जो थीम ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थीम जो लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू द एब्सर्ड प्ले, अकॉर्डिंग टू द एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले यूज़ किए गए हैं, यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हम देखते हैं कि यहाँ रिपीटेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, इरेशनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज दिखाया गया है। लैंग्वेज के अंदर जो डायलॉग्स है छोटे से हैं, इनकम्प्लीट है, और वो भी पूरे नहीं है, यानी छोटे हैं, इनकम्प्लीट है, कोई भी एक्शन का स्पीच का एक्शन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो थीम है थीम ऑफ लोनलीनेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों करेक्टर आपस में झगड़ते भी हैं, और एक ही एब्सेंस में जो दूसरा है वो अलोन भी फील करता है, ठीक है। फ्रेंडशिप का थीम भी यहाँ बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है, जैसे कि एस्ट्रेगोन और व्लादिमीर ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, और इनके फ्रेंडशिप का करेक्टर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि हमें जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव के थ्रू हमने इनके थीम्स को भी डिस्कस किया। यहाँ मैंने एक कोटेशन भी लिखी है बोर्डम के बारे में, बाकी कोटेशंस तो मैंने आपको बोल के बता दी, तो ये मुझे बाद में मिली थी, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ ऐड कर दिया। अच्छा, हम इसे पढ़ते हैं। बोर्डम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो लाइफ से भी बोर हो चुके हैं, वेटिंग से भी बोर हो चुके हैं। तो यहाँ है वी वेट वी आर बोर्ड, ठीक है। नो डोंट प्रोटेस्ट, वी आर बोर्ड टू डेथ, देयर इज़ नो डिनाइंग इट। तो यहाँ बताया गया है कि हम थक गए हैं वेट करते करते, वी आर बोर्ड टू डेथ। और इस तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि आई एम टायर्ड ऑफ ब्रीथिंग, जो एस्ट्रागोन बेसिकली कहते हैं। तो ये बोर्डम के बारे में यहाँ मैंने कोट लिखी थी। तो आई होप सो कि आपको सारे ही पर्सपेक्टिव और थीम विद कोटेशन इस प्ले के कवर हो चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने थीम्स को इन डिटेल देखा है। मैंने बहुत ट्राई किया था कि वीडियो शॉर्ट हो जाए, लेकिन इन ब्रीफली डिस्कस करते करते भी वीडियो 14 मिनट्स की हो गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।